इस बिहार से कोने कोने से आए हुए हमारे मूल निवासी भाइयों एवं साथियों और हमारी माताएं बहनों को सबसे पहले मेरे तरफ से जय मूल निवासी। और इस बिहार की धरती पर हमारी वीरांगना निशा मिश्रा मैडम जी को मैं बिहार के निवासी होने के नाते स्वागत करती हूँ। और साथ ही साथ हमारे विलास खराज जी जो हम लोग के बीच में आए हैं, बिहार में पधारे हैं और मंच पे बैठे हमारे सारे बुद्धिजीवी साथी और सारे मूल निवासियों को मेरे तरफ से जय मूल निवासी। साथियों, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे महानायक और महानायिकाओं के अधूरे सपनों को लेकर के हम लोग इस आज़ादी के 76 साल के बाद भी उस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए और भारत के कोने कोने से आगाज हो चुका हमारे मूल निवासियों की आज़ादी का लड़ाई, जिसमें हम महिला होने के नाते भी जिस तरह से हमारी माताओं ने, वीरांगनाओं ने अपनी जान की आहुति, अपने कोख की आहुति, अपने पुरुषों की आहुति दी, उसी तरह से आज के हमारी जो इस सभा में बैठी हमारी महिला अवशेष के रूप में दिख रही है। कहने के लिए भारत आज़ाद है, लेकिन इस आज़ाद भारत में हमारी जो दुर्दशा है वो बद से बदतर है। खास तौर से मैं महिलाओं के बारे में बोलना चाहूँगी कि हमारी जो महिला है आज भी मान सम्मान और स्वाभिमान का, इज्जत का रोटी नहीं खा रही है। और इस तथाकथित आज़ादी के कहने के लिए कि भारत आज़ाद है, लेकिन हमारी मूल निवासी महिला आज भी गुलाम है और आज भी त्रस्त है। जो हम महिलाओं के साथ गुलाम भारत में नहीं होता था, दुर्दशा वो कहने के लिए आज़ाद भारत में है। आज का जो सब्जेक्ट है वो ईवीएम मशीन के ऊपर है। तो मैं अपने तरफ से बताना चाहूँगी कि जिस तरह से ब्राह्मणों ने हमारे मूल निवासी समाज के ऊपर मनुस्मृति थोपकर सारे अधिकारों से मूल निवासी समाज के साथ यानी पुरुषों के साथ साथ हम महिलाओं को भी सारे अधिकार से वंचित किया। तो इससे हमको ये आज का जो ईवीएम मशीन है ये आधुनिक मनुस्मृति है और इस आधुनिक मनुस्मृति को हमारे ऊपर ब्राह्मणों ने थोपा है। और इसका जो खुलासा हमारे माननीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष मेश्राम जी किए हैं, तो हम लोग भारत से कोने कोने से ये आगाज हो रहा है कि इस आधुनिक मनुस्मृति को हम लोग तोड़ेंगे। या हमारा जो सत्यानाश हो रहा है, सारे अधिकारों और मान सम्मान से वंचित इस ईवीएम यानी आज का आधुनिक मनुस्मृति जो है ईवीएम मशीन, उसके चलते सत्यानाश हो रहा है। तो हम लोग का जागरण का जो काम कर रहा है, जो आज का प्रोग्राम है, यह साल में 365 दिन का कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम का एक ही आदेश है, जो हमारे महानायक और महानायिकाओं का जो अधूरा सपना है वो छूटा हुआ है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग जो समर्पित रूप से जिससे जितना बन पाता है वो कर रहा है। तो मैं अपने बिहार के महिलाओं के तरफ से यह आश्वासन देना चाहूँगी और बिहार की महिलाओं से निवेदन करना चाहूँगी कि जो संगठन यानी वाम सेव का जो दिशा निर्देश मिलेगा, उसमें महिलाओं को ईवीएम तोड़ने में पुरुषों से आगे आना होगा। चूँकि हम लोग इस व्यवस्था में ज़्यादा त्रस्त है और कहने के लिए गुलाम भारत में इक्का दुक्का महिलाओं के ऊपर जो रेप बलात्कार शोषण होता था, लेकिन आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम महिलाओं के ऊपर सामूहिक बलात्कार हो रहा है। बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। मणिपुर का घटना हम देखें तो हम महिलाओं के ऊपर जो SC ST OBC इससे धर्म परिवर्तित जो मूल निवासी महिला है, उसके ऊपर सामूहिक रूप से रेप बलात्कार होता है। ये किसी एक स्टेट की बात नहीं है, ये भारत के हर स्टेट की बात है। अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारी जो महिलाएं बैठी थी, पहलवान महिला जो कि अपने जान पर खेल करके स्वर्ण पदक भारत को दिलवाई, जीत दिलवाई, उसके साथ भी बहुत ही बर्बरता हुई।
और कहने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एसटी कास्ट से महिला थी, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया गया। तो इस तरह से भारत के कोने कोने से न्यूज मिल रहा है कि हम महिलाओं का जो इज्जत है आज भी बरकरार नहीं है। तो मैं महिलाओं से निवेदन करना चाहूंगी कि जो आज का ईवीएम मनुस्मृति है आधुनिक, इसको तोड़ने में हमको आपको पुरुषों से आगे आ करके इसको तोड़ना होगा। और जिस मकसद के लिए बाबा साहब हमको वोट का अधिकार दिए, अपने बच्चे अपनी बीवी की जान की आहुति दे करके, अपने जीवन का बलिदान दे करके, उस वोट का कीमत हमको आपको समझना होगा। क्योंकि आज़ादी के 75-76 साल तक हमारे वोट का केवल ब्राह्मणों ने उपयोग किया है और हमें अब इस वोट के कीमत को समझ करके सच्चे प्रतिनिधित्व को भेजना होगा ताकि हमारी मूलभूत जो समस्या है उसका समाधान हो। और इस आंदोलन में मैं अपने तरफ से महिलाओं को यह निवेदन करना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारी महानायिकाओं ने अपने ज़िंदगी की आहुति दे करके हमारे आने वाले जनरेशन को आज़ादी दिलाई, तो जितनी भी हमारी महिला साथी बैठी है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने घर से जो फंड होता है उसको इकट्ठा करके इस आंदोलन में देंगी। इससे हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य का लड़ाई जो चल रहा है वो उज्जवल होगा, हमारे बच्चों का भविष्य जो है संवरेगा। लेकिन ब्राह्मणी व्यवस्था को यदि तीज त्योहार के नाम पर आप उस पैसा का उपयोग करती हैं तो अपनी गुलामी की और आने वाले बच्चों की गुलामी की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कर रही हैं। ये चीज़ आपको समझना होगा कि हमें गुलामी चाहिए या आज़ादी चाहिए। शिक्षा का निजीकरण करके लाखों करोड़ों रुपया का जो बजट दुश्मनों ने तय किया, हमारे बच्चों को शिक्षा से अलग किया, बहुत सी बात है, एक दिन में आप नहीं समझ पाएंगी। इसलिए आप लोग सभा सोसाइटी में जाइए और जा करके अपने बच्चों के भविष्य के उज्जवल के लिए अपने घर से महिला हो सकता है कि जो त्याग करती है वो पुरुषों से आगे जरूर आएगी। आपको जब आज़ादी का कंसेप्ट जाएगा दिमाग में कि हमारे बच्चों को आज़ादी चाहिए, क्योंकि हम लोग त्रस्त हो चुके हैं, हमारे ओबीसी भाइयों की गिनती नहीं हो रही है। इसी भारत में कहने के लिए नरेंद्र मोदी ओबीसी से है, सुअर मुर्गा मुर्गी कुत्ते बिल्ली हिजड़ा तक की गिनती होती है, लेकिन हमारे पिछड़ों की गिनती नहीं होती है। तो इस सभा में जितनी भी हमारी खास तौर से ओबीसी महिला बैठी है उससे मैं निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का कमेटी बना करके बूथ कमेटी में जुड़िए और जब ईवीएम फोड़ने का आदेश आएगा तो सबसे पहले पुरुषों से आगे महिलाओं को आकर के ईवीएम तोड़ने का काम करना होगा। तभी हमारी बच्ची जो है उसका मान सम्मान और इज्जत बरकरार रहेगा और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। हमारे माननीय विश्राम सर ने अपनी ज़िंदगी लगाई, हमारी निशा बहन ने अपनी ज़िंदगी लगाई, से सबक सीख करके हम लोग को भी अपने हिस्से का लड़ाई लड़ना होगा। मैं जब से बाण सेव से जुड़ी और बाण सेव से समझी, मैं किसी भी ब्राह्मणी धर्म के तीज त्योहार व्रत उपवास नहीं करती और सारा का सारा फल अपने बाण सेव में देती हूँ। इससे हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। आप लोग भी ऐसा करेंगी, क्योंकि यदि हम पुरुषों का 99 संगठन बनाएंगे तो भी 50% पुरुष इकट्ठा होंगे और एक संगठन महिलाओं का बनाएंगे तो 50% महिला इकट्ठा होगी। और हम समाज के आधा अंग हैं, हमें समाज से काट करके दुश्मन ने बाहर रखा, इसलिए हमारे समाज का सत्यानाश हो रहा है। हमें बुद्धा काल के बाद में बाणसेठ ने अवसर दिया समाज में आने का और बराबरी का हक दिया, लड़ाई लड़ने का,
तो हमको भी ईमानदारी से बराबरी में आकर के अपने हिस्से का लड़ाई लड़ना होगा। आप लोग अपनी बच्ची को भी इस आंदोलन से जुड़े और अपनी सासू माए अमाए, यानी कहने का मतलब जितनी पीढ़ी तक हमारी महिला साथी है, हमारी माँ है, बहन है, दादी है, सबको इस आंदोलन से जुड़िए और जोड़ करके ब्राह्मणी व्यवस्था को हम महिलाएं ही ध्वस्त कर सकते हैं और हम लोग करेंगे, ऐसा आशा और उम्मीद मैं रखती हूँ। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुना, इसके लिए आभार। और ख़ास तौर से पुरुषों से भी निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग यदि बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, ज्योतिराव फुले के सच्चे अनुयायी हैं, तो उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए हमारी फातिमा शेख जिस तरह से मुस्लिम समाज से आकर के माता सावित्री बाई फुले, रमाबाई, यानी कि बाबा साहब अपने घर की महिलाओं को लेकर के आने के लिए 18, 19, 20 जुलाई 1942 को संदेश दिए थे कि आप किसी भी सभा सोसाइटी में जाए तो अपने घर की एक महिला को जरूर लेके जाए, चाहे वो महिला आपकी माँ हो, दादी हो, बेटी हो, बहन हो, बहू हो, किसी भी रूप में। उस वक्त 25,000 महिलाएं इकट्ठा हुई थी और 50,000 पुरुष इकट्ठा हुए थे। तो अभी चरम सीमा पर सत्यानाश का कारण चल रहा है। आज भी पुरुष लोग ब्राह्मणी व्यवस्था को मान करके अपने घर की महिलाओं को घर में रखिएगा तो ये समझ लीजिए कि आपको आज़ादी मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपने महापुरुषों का जो अधूरा सपना है, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके इस आंदोलन में सक्रिय रूप से महिलाओं को जोड़िए ताकि आपका जो काम है वो आसान हो। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करती हूँ। आप लोग इस पे अमल करेंगे ऐसी आशा और विश्वास रखते हुए पुनः सबको जय मूल्यवासी करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। जय मूल्यवासी, जय भारत।